ये बात तो ठीक है देवेंद्र, बिल्कुल कि कल बिल को जब बहस के लिए भी मंजूरी देने पर जब वोट डिवीजन हुआ था, अगर वोट डिवीजन जितना वोट ही अगर विपक्षी सांसद ले लेते हैं तो भी ये बिल पास कराना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये चुनौती तो सरकार की समझ में आ रही है। लेकिन देवेंद्र ये बताएं, जो आपने कहा कि एक ये भी हो सकता है कि भाई सेलेक्ट कमेटी को ये बिल भेज दिया जाए, इसकी संभावना कितनी दिखाई देती है? कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अपोजिशन का जो स्टैंड है उस स्टैंड में कोई बदलाव होने की बात तब होती जब बहुत सारे बिंदु ऐसे होते जिस पर क्लैरिटी ना हो या डिस्कशन की गुंजाइश हो। सरकार क्लियर कर रही है डिलिमिटेशन को लेके या साउदर्न स्टेट्स के नंबर को लेके, उसके बावजूद अगर अपोजिशन नहीं मान रहा है तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये पॉलिटिकल ऑप्टिक्स वाला मामला ज़्यादा है, किसी फैक्ट्स का नहीं। ऐसा नहीं है कि बिल के किसी पर्टिकुलर प्रावधान को लेकर ऐतराज हो और उसके चलते ये समस्या आ रही है जिसको सेलेक्ट कमेटी में भेज कर उसको एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। उसकी गुंजाइश कम है, लेकिन निश्चित तौर पे सरकार के लिए भी अब देखना होगा कि क्या वो ये सेलेक्ट कमेटी वाला रास्ता चुनना चाहेंगे या फिर गिराना चाहेंगे, या फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि बहुत सारे सांसद गैर हाजिर हों या कुछ दल ऑब्स्टेन कर जाएं और फिर जो स्ट्रेंथ है वो कम आ जाए और फिर सरकार अपने दम पर बिल को पास करा ले, जिसके संकेत बहुत कम नजर आ रहे हैं, अभी तक तो नजर नहीं आ रहे हैं। जो देवेंद्र आप रहे हमारे साथ, जो तीन पार्टीज हैं अजीत जी, उसमें मैं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी, इन तीन पार्टीज का ही नाम ले लूं, या तो वही जो देवेंद्र कह रहे हैं कि चमत्कारी रूप से बहुत सारी एब्सेंटीज हो जाए या वॉकआउट हो जाए, लेकिन ये संभावना क्या बन सकती है? क्योंकि ये तो ब्राउनी पॉइंट्स गेन करने का सबसे बेहतरीन मौका है विपक्ष के पास। देखिए बिल्कुल बनस्पत इसके कि वो इस नैरेटिव के लिए तैयार हो जो सरकार खड़ा करे कि आप एंटी विमेन हैं। हाँ, वो तभी इस बात का बार बार हर व्यक्ति अपोजिशन के, कल जिस नेता को आप सुनिए उसने सबसे पहले ये कहा कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, महिला आरक्षण के पक्ष में है, अभी लागू कर दीजिए, आज लागू कर दीजिए, 543 पर लागू कर दीजिए। तो सबसे पहले ये बात कही जा रही है। और उसका जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन, तो ये जो लेकिन लग रहा है बाद में कि हम डिलिमिटेशन के पक्ष में नहीं है, उस डिलिमिटेशन के पक्ष में अगर नहीं है तो आपने 2023 में क्यों बिल पास कराया था? ये बिल में तो डिलिमिटेशन है नारी शक्ति वंदन कानून में। ये कहिए कि 2011 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन के पक्ष में नहीं है। भाई डिलिमिटेशन के पक्ष में थे तभी तो आपने सितंबर 2023 में बिल पास कराया। नारी शक्ति वंदन कानून में तो है ही ना कि जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर आरक्षण लागू होगा। तो अभी का जो दोनों तरफ का जो नैरेटिव है, अपोजिशन अगर इस बिल को गिरा देता है और ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि नहीं हम महिलाओं के साथ में थे लेकिन हमने डिलिमिटेशन को फेल कर दिया, तो भाजपा को पता नहीं कितना लाभ होगा। तमिलनाडु में डीएमके को बड़ा लाभ हो रहा है इसका। अच्छा। हाँ, क्योंकि डिलिमिटेशन पर जो उन लोगों ने स्टैंड लिया है, जिस तरह से कल बिल की कॉपी जला रहे थे एमके स्टालिन, तो वो अपना नैरेटिव स्टैब्लिश करने में कामयाब हो रहे हैं कि हमको दबाया जा रहा था और हम उसका विरोध कर रहे हैं। मैं इस पर थोड़ा देवेंद्र से चर्चा एक और कर लेती हूँ। ये जो बात अभी अजीत जी कह रहे हैं देवेंद्र की, दक्षिण का तो स्टैंड ही इस बात पर है जो डीएमके भी कर रहा है, काले झंडे दिखाना, काले कपड़े पहनना, फिर बिल की प्रति को जलाना। क्या वहां पर वो इस मैसेज को पहुंचा पा रही है कि देखिए हम डिलिमिटेशन के खिलाफ है, हमें महिला आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है? निश्चित तौर पे इस बात को उन लोगों ने बहुत एग्रेसिवली पहुंचाया है। उसमें वहां से आने वाले कुछ एनडीए नेताओं का भी ये मानना था कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। सरकार बार बार इस बात को कह रही है और बावजूद इसके वहां पर तमिलनाडु में डीएमके इस बात को बहुत नीचे तक पहुंचाने में जुटी हुई है कि कैसे एनडीए सरकार की एक कोशिश थी कि हमारा स्ट्रेंथ जो है पार्लियामेंट में कम हो जाए। तो क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ों को कितनी तेज़ी से फैलाया जाता है, उसका कितना असर होता है। लेकिन दूसरी बात ये होगी कि बंगाल में ममता बनर्जी के लिए ज़रूर ये मुश्किल होगा कि आखिर टीएमसी का स्टैंड ऐसा क्यों, और बीजेपी के नेता बार बार उस बात को बोलेंगे। अगर पार्लियामेंट से बाहर निकल कर इस लड़ाई को अगर आप देखें तो तमिलनाडु में एनडीए को इसका कुछ नुकसान होता नजर आएगा और बंगाल में संभव है कि कुछ फायदा होता नजर आए, और उसी क्वेश्चन के तहत ये पूरा ऑप्टिक्स अभी नजर आ रहा है। मीनाक्षी जी।